नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की बगावत से राजमहल में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम नेतृत्व से टिकट मिलने की आस थी, पर जेएमएम ने जैसे ही विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया, वैसे ही लोबिन हेम्ब्रम का गुस्सा फूट पड़ा। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम एक बार फिर अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी पर जमकर बरसे। जेएमएम की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज लोबिन हेम्ब्रम राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खुद पर लग रहे आरोपों से जुड़े मीडिया के सवाल पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो न जेएमएम के बागी हैं और न ही बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम ही को बागी कहा। मैं कहता हूं कि आप बागी हो। आपने जो मैनिफेस्टो में जो बोला था, आपने उसका अनुपालन नहीं किया, तो बागी तो आप है, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है। और इसलिए हम फिर कल परसों से मेरा पूरे लोकसभा का मेरा भ्रमण होगा। अभी टाइम है, हर जगह जाकर के फिर और मशवरा हम करें। राजमहल में 1984 के बाद से 10 लोकसभा चुनाव हुए। इसमें से 3 बार कांग्रेस की जीत हुई, जबकि 5 बार यहाँ जेएमएम का कब्जा रहा। वहीं बीजेपी सिर्फ 2 बार ही जीत दर्ज कर सकी। इस बार जेएमएम ने विजय हांसदा और बीजेपी ने ताला मरांडी को मैदान में उतारा है, पर लोबिन हेम्ब्रम की बगावत ने जेएमएम की हैट्रिक के रास्ते में रोड़ा अटका दिया है। मेरा मुद्दा है, वही मुद्दा है जो जेएमएम का मुद्दा था, जो मैनिफेस्टो तो वही मुद्दा है, वही मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए चाहिए। मेरा मुद्दा वही रहेगा। आप पूछिए विजय हांसदा को, आप कौन भी मुद्दा लेकर के आप आओगे? आपका क्या मुद्दा है? 10 साल में क्या मुद्दा था पार्लियामेंट में? अब तक आपने क्या सवाल जवाब किया यहाँ के लोगों के लिए? राजमहल की जनता का क्या फैसला होगा, ये तो 4 जून को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। पर इससे पहले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है। पवन राय, न्यूज़ 18, साहिबगंज। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की बगावत पर पार्टी गंभीर है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी भावना पर चर्चा हो रही है, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। है, आगे भी रहेंगे। उनकी भावना भी सामने आई है और हम लोग जानते हैं उनको। उनसे हम लोगों ने संपर्क करने का काम शुरू किया है और अभी समय बहुत देर है। राजमहल के बीजेपी प्रत्याशी ताला मरांडी ने जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने राजमहल के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। राजमहल की जनता में जेएमएम सांसद को लेकर बेहद गुस्सा है। जनता को लगता है हर एक क्षेत्र की समस्या एक जैसी नहीं है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं हैं। उन समस्याओं का निदान हम कैसे करें और लोगों को साधन संपन्न कैसे हम बनाएं, इस दिशा में मेरा पहला प्रयास है। 10 वर्षों में सर यहाँ के जो सांसद है, क्या आपको लग रहा है कि क्या कुछ क्षेत्र में नहीं देखने को मिला है? देखिए, दूसरे के बारे में शिकायत करना ज़्यादा मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर निकाली गई सरहुल झांकी को लेकर दर्ज एफआईआर पर जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये झांकी झारखंड वासियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस पर की गई कार्रवाई सरासर गलत है। ये है कि वो यहाँ के आदिवासियों का आक्रोश है। वो राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य नहीं है। वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जो करोड़ों मूलवासी है, आदिवासी है, उनका आक्रोश कल सामने आया है। और उस पर चुनाव आयोग क्या कहेगा? होता कौन है? हम अपना आक्रोश भी व्यक्त ना कर पाए, इतना इसका मतलब तो यही होगा कल जब हम जाएंगे राजनीतिक कार्यक्रम में तो भाषण भी ना दे।
भगवान से इंसान की तुलना कैसे होने लगी, और ये भी वैसे इंसान से जो आरोपी हो 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का। तो ये भी इन्होंने रस्म अदायगी की, 26 लोगों पर एफआईआर किया। हमें आग्रह था कि जब इस तरह की झांकी निकाले जाने की बात अगर प्रशासन की सूचना में आ जानी चाहिए थी, इनका इंटेलिजेंस, स्पेशल ब्रांच सब कुछ है, तो भगवान बिरसा मुंडा के साथ एक इंसान को झांकी में, वो भी एक आरोपी इंसान को झांकी में दिखाना निंदनीय है। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के इस पोस्ट से जेएमएम और बीजेपी के बीच युद्ध छिड़ गया है। निशिकांत दुबे ने जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू के पोस्ट को लेकर निशाना साधा है, तो जवाब में जेएमएम ने बीजेपी पर तीखा हमला कर दिया है। गोड्डा के बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पोस्ट ने एक बार फिर झारखंड का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल निशिकांत दुबे ने गिरिडीह के जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए पोस्ट को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रीपोस्ट कर दिया। इसी पोस्ट ने बीजेपी और जेएमएम के बीच तकरार बढ़ा दी है। इनको पता नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भावनाओं से बंधी हुई पार्टी है, सेंटीमेंट से रूल होता है। यहाँ हम सभी एक परिवार के लोग हैं और हमारे मुखिया दिशम गुरु शिबू सोरेन, हमारे मुखिया हेमंत सोरेन, उनके निर्देश पर ही पार्टियां चलती हैं, आगे भी चलेंगे। वो फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। अब संभावित हार जब दिखता है तो उनके नेता भी इसी तरह का बात करते हैं। वो तो अदना सा प्यादा है, वो भी किसी मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग के साथ जोड़ रहे हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं भी किए हैं, किसी से तो पढ़वा सकते हैं ना मैनिफेस्टो कांग्रेस का। गिरिडीह के जेएमएम विधायक सुदिव्य सोनू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि इस बार गांडेय की जनता सिर्फ विधायक नहीं चुनेगी, शिक्षित, जुझारू मुख्यमंत्री समकक्ष प्रत्याशी भी चुनेगी। इसी पोस्ट को बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने रीपोस्ट करते हुए लिखा कि अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की विदागिरी का समय आ गया है, क्योंकि जेएमएम कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री मान चुकी है। बीजेपी ने भी पार्टी उम्मीदवार निशिकांत दुबे के पोस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि सुदिव्य सोनू के पोस्ट ने असलियत सामने ला दी है। तो इसमें लगता यही है कि ये बात निशिकांत दुबे जी या हमसे पूछने से ज्यादा बेहतर होगा कि सुदीप कुमार सोनू जी से पूछिए कि भाई उन्होंने चुनाव के पहले ही और विधायक बनने के पहले ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है, तो ये पार्टी का निर्णय है या उनका व्यक्तिगत निर्णय है। झारखंड के सीएम की कुर्सी को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेएमएम और बीजेपी के बीच जबरदस्त वॉर छिड़ चुका है। जेएमएम बीजेपी पर फूट डालने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी एक्स पोस्ट को लेकर जेएमएम को कटघरे में खड़ा कर रही है। राज्य में 21 अप्रैल को होने वाले उलगुलान रैली को लेकर बीजेपी जेएमएम में महासंग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने इसे सनातन विरोधियों का जमावड़ा करार दिया है। जवाब में जेएमएम ने कहा है कि ये सरना कोड के समर्थकों का जुटान है, इसलिए बीजेपी सुधर जाए। भ्रष्टाचारियों का जुटान प्रतीत होता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जुटान प्रतीत होता है, ये राजनीतिक राजवंशीय राजकुमारों का जुटान प्रतीत होता है, और सनातन विरोधियों का भी ये जुटान प्रतीत होता है। और इसका नाम इन्होंने उलगुलान दिया है। ये वीर शहीद जो झारखंड के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च कुर्बान किया था, सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका अपमान है। अरे सनातन विरोधी लोगों का जमावड़ा होगा 21 तारीख को, सुधर जाइए। वहां सरना धर्म कोड वाले आ रहे हैं और सही सनातनी आ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो कर्मकांड है वो भाजपा के जो सर्वोच्च नेता है वो कभी नहीं अपनाते। और इस बीच बड़ी खबर बिहार के बांका से आ रही है। बम फटने से 4 लोग जख्मी हो गए हैं। मोहम्मद इसराइल के घर ये बम फटा है। 2 बच्चे सहित 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। धरैया के अहीरो गांव की घटना सामने आई है। धरैया पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की छानबीन की जा रही है कि आखिर किस तरीके से ये बम फटा, कौन सा बम यहां पर रखा गया था। नागेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। नागेंद्र, आखिर बम में घर में कैसे आया, क्या पूरी खबर सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये करीब आधे घंटे पहले की घटना बताई जा रही है और अहीरो गांव में
जो कि मुस्लिमों की अधिकांश आबादी वाली गांव है। वहां पे मोहम्मद इजराइल का घर है, उनके घर में बम फटने की सूचना है। बम फटने को लेकर लोगों का अलग अलग विचार है, खास करके जो पीड़ित जो मोहम्मद इजराइल है उनका कहना है कि पड़ोसी ने घर में बम फेंका, जबकि ग्रामीणों के अधिकांश ग्रामीणों का कहना है कि उनके घर में ही बम फटा है। ऐसे में अब पुलिस ये बता पाएगी कि बम कैसे आया, बम कैसे फटा, लेकिन फिलहाल बम फटने से 4 लोग जख्मी हैं, जिसमें कि मोहम्मद इजराइल का 2 बेटा है, मोहम्मद कुर्बान और मोहम्मद मुस्तफा। दोनों को धोरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जा चुका है और फिलहाल वहां पर धोरैया पुलिस कैंप कर रही है और पता कर रही है कि इसमें और कौन कौन जख्मी है, और पुलिस ये क्लियर कर पाएगी कि उसके घर में बम कैसे पहुंचा और बम फटने का वजह क्या रहा। जी चलिए, शुक्रिया नागेंद्र इस अपडेट के लिए आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोहरदगा के कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत ने बीजेपी पर लोहरदगा की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लोहरदगा में 12 बार बीजेपी सांसद रहे, पर किसी ने लोहरदगा में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और दुख की बात है कि लगातार डबल इंजन की सरकार जिसकी हम बात किए, इसके पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 12 सांसद यहाँ से चुन के भारतीय जनता पार्टी गए हैं। हमारे जो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई पहल नहीं की। लोहरदगा गुमला भाया कोरबा होते हुए एक रेलवे कनेक्टिविटी के बारे इतने सालों में, 15 सालों में कोई पहल उन्होंने नहीं किया या कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये बहुत दुखद स्थिति है। आपने सही बातों को पकड़ा है और दुख तो ये होता है कि मोदी जी की सरकार पूरे लोहरदगा के साथ साथ पूरे झारखंड को उन्होंने या तो उपनिवेश समझा है या बहुत उदासीन रवैया उन्होंने अपना के रखा है। खूंटी के कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा बोलबा प्रखंड पहुंचे। उन्होंने मां वनदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कोलेबिरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी भी मौजूद थे। पूजा अर्चना के बाद वो कच्छुपानी गांव के ग्राम प्रधान नारायण सेनापति से मिले। उन्होंने कालीचरण मुंडा को कच्छुपानी के किसानों की समस्या के बारे में बताया। वहीं कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी और कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा दोनों ने ही ग्रामीणों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही आगामी चुनाव में इंडी गठबंधन को जीत दिलाने की अपील की। पलामू से आरजेडी प्रत्याशी ममता भुइयां को गठबंधन के सभी दलों से समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में इंडी गठबंधन की चुनावी रणनीति को लेकर बैठक बुलाई गई। इसमें जेएमएम जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही इंडी गठबंधन प्रत्याशी ममता भुइयां की मौजूदगी में जेएमएम ने 21 अप्रैल को रांची में होने वाली उलगुलान रैली को सफल बनाने की अपील की। हम लोग पूरे क्षमता के साथ इनको हम लोग मदद करेंगे। पार्टी के जो भी दिशा निर्देश मिलेगा, जो भी ताकत है हम लोग के पास, पूरा दम के साथ हम ममता जी के साथ खड़ा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन से पूर्ण रूप से हमको समर्थन और सहयोग मिल रहा है और सभी का सहयोग और सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सभी के निर्देशानुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड पार्टी ने 6 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष विनोद सिक्का ने फिलहाल 3 प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया। चाईबासा से चित्रसेन सिंकू, चतरा से दर्शन गंजू और हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा खूंटी, लोहरदगा और राजमहल से भी झारखंड पार्टी चुनाव लड़ेगी। चाईबासा लोकसभा से हम लोग खड़ा कर रहे हैं, आज उसका घोषणा हुआ, और हजारीबाग से हम लोगों ने आज घोषणा किया लोकसभा के लिए, और चतरा से, और बाकी घोषणा हम लोग बाद में करेंगे। हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा जी को हम लोग खड़ा किए हैं, और चाईबासा से चित्रसेन सिंकू को खड़ा किए हैं, और चतरा से दर्शन गंजू को हम लोग खड़ा किए हैं। झारखंड में एक बार फिर से पेशा कानून की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने गांव के पिछड़ेपन को लेकर सभी प्रतिनिधियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिलता तब तक पंचायतों का विकास नहीं हो सकता।
कोई भी नहीं चाहते हैं कि ग्राम सभा को उसका स्वायत्त अधिकार पूरा मिले, चाहे पेशा कानून के अंतर्गत हो, चाहे पंचायती राज के अंतर्गत हो। जब तक ये स्वायत्त शासन अधिकार पूरी तरह ग्राम सभा को नहीं मिलेगा, एक भी व्यवस्था बिना प्रतिनिधि वाला आप हमको बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा ही एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। लोग अपना योजना खुद बनाएंगे, अपना वित्तीय समाधान खुद करेंगे। ये सब व्यवस्था जो है ग्राम सभा खुद कर सकती है, तो उसको उसका अधिकार देने में क्या परेशानी है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि झारखंड के विधायक और सांसद से जुड़े केस की सुनवाई में देर क्यों हो रही है। कोर्ट ने सीबीआई को यह बताने का निर्देश दिया कि राज्य के एमपी एमएलए के खिलाफ चल रहे मुकदमों में ट्रायल की स्थिति क्या है, साथ ही जिन मामलों में ट्रायल चल रहा है उसमें देरी क्यों हो रही है। अदालत ने यह भी बताने को कहा कि अब तक राज्य के कितने एमएलए और एमपी के खिलाफ ट्रायल पूरा हो चुका है और कितनों के खिलाफ ट्रायल बचा हुआ है। अदालत ने सभी बिंदुओं पर सीबीआई को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। माननीय न्यायालय ने सीबीआई से यह जानना चाहा कि सांसदों और विधायकों के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, किन किन मुकदमों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है, साथ ही कितने गवाहियों की गवाही हो चुकी है और यदि नहीं हुई है तो क्या कारण है। इन सब पर बिंदुवार जवाब दायर करने को कहा है। गुमला पुलिस ने टीएसपीसी के 4 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 4 राइफल, 86 गोली और 2 मैगजीन के साथ कई सामान बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल को सिसई थाना क्षेत्र के चलका गांव के पास उत्तर कोयल नदी में बन रहे पुल निर्माण कार्य में लगे 4 मजदूरों के साथ उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के उग्रवादियों ने मारपीट की। उग्रवादियों ने लेवी और रंगदारी लेने को लेकर ऐसा किया। पुलिस ने मामले में एसआईटी का गठन किया, जहां जांच के बाद 4 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार आरोपियों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। टीम के द्वारा इस कांड के अनुसंधान में 5-6 दिनों के भीतर इस घटना में शामिल 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी अपराध कर्मी पूर्व में लूट, रंगदारी एवं अन्य मामलों में जेल जा चुके हैं। इसमें एक जो केशवर लोहरा है वो पूर्व में जेजेएमपी संगठन में भी सक्रिय रहा है। बोकारो में सरहुल पर्व के दौरान हुए विवाद में फायरिंग की गई। मामला बालीडीह थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक पर्व के दौरान विशाल साव नाम का शख्स अपने 2 साथियों के साथ कार्यक्रम में आया हुआ था और कुछ लोगों से मारपीट करने लगा। इसके बाद दोबारा रात 11 बजे विशाल पहले सरना स्थल पर गया और 2 राउंड फायरिंग की। उसके बाद अपने घर जाकर वहां भी 2 राउंड फायरिंग की और आदिवासी समाज के लोगों पर ही फायरिंग का आरोप लगा दिया। हालांकि पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जांच जारी है। 3-4 लोगों के बीच सरहुल में कुछ किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था। उसी झगड़े को लेकर के गोली चलने की घटना रात्रि में बताई जा रही है, जिसमें एक प्रदीप साव करके व्यक्ति हैं, उनके घर पे 2 चक्र गोली चलाया गया है। और ब्रेक का वक्त हो चला है, चलो वापस आते हैं।